हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय विनर्विंग चैनल। मैं आज आप लोग को नोमेनक्लेचर नाम पद्धति लिखने के लिए आईपीसी नेम का बताने जा रहा हूँ कि कैसे किसी कार्बनिक कंपाउंड का, कैसे किसी कार्बनिक यौगिक का आप लोग नाम ले सकते हैं। तो ये आज मैं आप लोगों को बताऊँगा। आज इसका बेसिक है। आज मैं हाइड्रोकार्बन के बारे में बता दूँगा एक वीडियो, एक और वीडियो इसके बारे में आएगा आईपीसी नेम से रिलेटेड। तो आज मैं आईपीसी नेम से कुछ आप लोग को जहाँ तक हो सकता है उतना मैं बताता हूँ, फिर एक वीडियो और लाऊँगा। तो सबसे पहले आईपीसी नेम होता क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका पूर्ण रूप क्या होता है। इसका पूर्ण रूप होता है, आप लोग का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये इसका पूर्ण रूप है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री फुल फॉर्म इसका होता है। अब आईपीएससी दरअसल एक संस्था है, यही क्या करते हैं कि ये बताते हैं कि किसी कार्बनिक कंपाउंड का नाम क्या है और किस तरह से लिखा जाएगा। तो सबसे पहले आईपीएससी नेम जाने से पहले कुछ आप लोग को याद रखना पड़ेगा, कम से कम 10 तक। जैसे कि नंबर ऑफ कार्बन अगर आपका एक है, तो एक नंबर ऑफ कार्बन जब होता है, कार्बन की संख्या एक होता है, तो उसमें आपका आईपीसी नेम उसका मिथ कहलाता है। क्या कहलाता है? मिथ। दो को इथ कहते हैं, तीन को प्रोप कहते हैं, चार को ब्यूट कहते हैं, पाँच को पेंट कहते हैं, छः को हेक्स कहते हैं, सात को हेप्ट कहते हैं, आठ को ऑक्ट कहते हैं, नौ को नन कहते हैं और 10 को डेक कहते हैं। तो ये आपको याद 10 रखना पड़ेगा। एक को मिथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नन, डेक। ये अगर आपको याद है तो ये बनाना आसान रहेगा। आगे आपका इसका यूज दिख जाएगा, इसका क्या यूज है। तो आप लोग इसको, अच्छा रहेगा आप लोग इसको नोट डाउन कर लें, वीडियो को पॉज करके थोड़ा देर इसको लिख लीजिएगा। तो उसको कुछ देर लिख लें और उसके बाद फिर आप लोग इसका इस्तेमाल आएगा, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, नोट डाउन करने के बाद मैं इसको अब आगे शुरू करता हूँ। तो दरअसल आप लोग जो 10th क्लास तक जो पढ़ना है, उसमें आप लोग को मेनली 6 प्रकार के कार्बनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ना है। एक हाइड्रोकार्बन, एक हैलो अल्केन, एक हैलो अल्केन को हैलाइड कहते हैं, अल्कोहल, अल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो ये 6 आपको पढ़ना है। मैं आज आप लोग को हाइड्रोकार्बन के बारे में बताऊंगा। इसके बाद ये 5 जो है, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को सामने लाऊंगा और इसको क्लियर करूंगा। सबसे पहले हाइड्रोकार्बन के बारे में जानते हैं। तो हाइड्रोकार्बन मेनली 2 तरह के होते हैं, एक सैचुरेटेड, एक अनसैचुरेटेड। मतलब कि एक संतृप्त और दूसरा असंतृप्त। जो सैचुरेटेड होता है, जिसे हम हिंदी में संतृप्त कार्बन कहते हैं, उसमें एक पार्ट होते हैं अल्केन। क्या नाम होते हैं? अल्केन। और जो असंतृप्त जो होते हैं, अनसैचुरेटेड होते हैं, इसके 2 पार्ट होते हैं, अल्किन और अल्काइन। अल्किन और अल्काइन। दरअसल अल्केन पहचानने का तरीका है कि 2 कार्बन के बीच में एक बंधन होते हैं। मैंने पीछे बताया था कि 3 प्रकार का बंधन होते हैं, एक बंधन, द्विबंधन, त्रिबंधन। तो इसमें 2 कार्बन के बीच में एक बंधन होते हैं, इसमें 2 बंधन होते हैं और इसमें 3 बंधन होते हैं। तो याद रखिएगा, जो एक बंधन होता है वो संतृप्त होता है, 2 बंधन वाले असंतृप्त होते हैं और 3 बंधन वाले भी असंतृप्त होते हैं। तो ये आप लोगों को याद रखना है। तो ये हाइड्रोकार्बन के 2 पार्ट है, अल्केन, अल्किन, अल्काइन, 2 पार्ट, संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त का एक पार्ट अल्केन, असंतृप्त का 2 पार्ट अल्किन और अल्काइन। इसके बाद अल्केन में अगर बात किया जाए, तो इसमें क्या बताया मैंने कि सबसे पहले इसका 2 कार्बन के बीच में क्या होता है? एक बॉन्ड होता है। दरअसल मैंने आपको कल बताया था कि कार्बन हर तत्व चाहते हैं अपने बाहरी अक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन रखने के लिए? 8। तो कार्बन में 8 रखेगा, कार्बन के पास अपने 4 होते हैं, तो इसके बाद 4 है तो इसको 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो ये क्या किया? एक बॉन्ड इससे बनाया, एक इससे, एक मतलब 3 और बॉन्ड ये किसी और से भी बनाएगा। ये डिपेंड करता है कि उसके आसपास कौन सा एलिमेंट है। तो ये एक इससे बनाया, देखिए 4 इसका अपना है, एक इससे लिया 5, एक 6, एक 7, एक 8। तो किसी प्रकार से 8 आपको करना है। तो अल्केन का इस तरह का चिन्ह होता है। इसका जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होता है, जो आपका सामान्य सूत्र जो होता है, इसका सामान्य सूत्र होता है वो होता है CnH2n+2। मतलब कि कार्बन की संख्या के 2 गुना से 2 ज़्यादा होता है। सबसे कार्बन देखिए n है, यहाँ 2n है, ये 2 ज़्यादा है, तो कार्बन की संख्या के 2 गुना से 2 ज़्यादा इसका GMF होता है। अब बात किया जाए तो इसका सबसे सिंपल फॉर्म होता है इसका मिथेन। सबसे छोटा जो रूप होता है वो होता है मिथेन, जिसका सरल रूप कह सकते हैं मिथेन होता है, जिसका स्ट्रक्चर इस तरह होता है, कार्बन और H 4 गो। कार्बन हाइड्रोजन को 2 कर रहा था, एक इसका अपना है, एक इससे लिया 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2। और कार्बन को 8 चाहिए तो एक इससे लिया 5, एक इससे, एक 6, एक इससे 7, एक इससे 8। तो ये इसका सबसे सिंपल फॉर्म है। अल्कीन में बात कीजिएगा तो इसका समान सूत्र होता है CnH2n। इसमें जो पहचान है, इसका पहचानने का तरीका डबल बॉन्ड है। इसका सबसे सरल रूप होता है C2H4। ये सब आपको पूछ सकता है, सबसे सरल रूप से याद रखिएगा।
अल्केन का सबसे सरल रूप मतलब कि सबसे सिंपल फॉर्म होता है मीथेन, अल्कीन का होता है इथीन और अल्काइन का होता है इथाइन। तो इसमें ये चीज़ होता है आपका। अल्काइन में बात कीजिएगा तो इसका GMF होता है CnH2n-2। इसमें 2 कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड होते हैं। इसका सबसे सरल रूप जो होता है वो होता है C2H2 मतलब कि एथाइन, 3 बॉन्ड एक में होते हैं। अब आगे देखिएगा, एक और ग्रुप आप लोग को याद रखना है, अल्काइल ग्रुप। तो अल्काइल ग्रुप होता है क्या, अल्काइल या अल्किनो, जिसको हम लोग हिंदी में अल्किनो भी कहते हैं और अल्काइल भी कहते हैं। अल्काइल दरअसल क्या होता है, जो अल्केन जो होता है, जो मैंने आपको बताया अल्केन, अल्केन में से जब एक एच जब हम घटा देते हैं तो वो अल्काइल बनता है। जब एक हाइड्रोजन निकाल देंगे तो अल्काइल बनता है। जैसे कि अल्केन का क्या था GMF, CnH2n+2 था। इसमें से एक एच निकाल दिया मतलब कि इसमें एच एक घट गया, तो 2 में से एक घट गया, कितना आ गया 1। तो इसका जो GMF होता है वो क्या होता है CnH2n+1। तो इसका GMF आ गया CnH2n+1। जैसे कि ये देखिए, ये आपका मीथेन है, इसमें से एक एच घटा दिए तो ये एच क्या हुआ, ये जो एच है ये यहाँ से हट गया। ये जब यहाँ से हट गया तो यहाँ कैसा दिख गया, ये 3H 1 2 3 और ये खाली जगह, इसको कहते हैं हम लोग अल्काइल ग्रुप। इसका मीथेन नाम है, इसका नाम मिथाइल। जब एक हाइड्रोजन जब हट जाता है तो उसको कहते हैं अल्काइल ग्रुप। जैसे मीथेन था, मीथेन से एक एच हट गया तो यहाँ पे क्या आ गया, मिथाइल ग्रुप। इसका सबसे सिंपल फॉर्म जो होता है वो होता है मिथाइल CH3। ये इसका सबसे सरल रूप होता है। एक और याद रखिएगा साइक्लिक हाइड्रोकार्बन के बारे में, वलयाकार हाइड्रोकार्बन के बारे में। तो मैंने इसका जो GMF होता है वो होता है CnH2n। जैसे यहाँ पे इसका नाम लिखना है, देखिए यहाँ पे कुछ खास नहीं है, इसमें देखना है, देखिए ये कितना बॉन्ड बना रहा है, देखिए यहाँ पे देखिएगा इसका कोना कितना है। तो 1 कोना, 2 कोना, 3 कोना, 4 कोना, 5 कोना। तो 5 कोना का हम लोग पेंट करते हैं, मैंने पीछे बताया था, पहला मीथ, फिर ईथ, फिर प्रोप, फिर ब्यूट, फिर पेंट। तो पेंट को कहते हैं 5, तो यहाँ लिख दिए पेंट। तो ये साइक्लिक है, मतलब वलयाकार से साइक्लो लिखेंगे, साइक्लोपेंटेन। अगर 6 रहता है तो लिखते हैं साइक्लोहेक्सेन। तो इस प्रकार से आगे बढ़ता है। तो मतलब कि आगे में आपको वलयाकार वाला में साइक्लो लगाना है, उसके बाद जो नाम रहेगा उसके अनुसार काम करना है। इसको अगर ढंग से अगर बनाइएगा, अगर इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर फॉर्मूला से, तो ये कार्बन, जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कार्बन है, ये सभी जो जो डॉटेड बिंदु वो सब क्या कार्बन है। तो कार्बन टोटल 4 बॉन्ड बनाते हैं। तो ये देखिए इसका 4 होता है अपना इलेक्ट्रॉन, इसको 8 चाहिए, 8 के लिए इसको 4 और चाहिए। तो ये एक 4 इसका अपना, एक ये है 5, एक ये 6 और 2 इसका बच गया। 4 इसका अपना था, एक इससे लिया 5, एक इससे लिया 6, 2 और बचे, 2 इससे किसके लिए लिया, H से। मतलब जो खाली जगह जो बचता है वो क्या रहता है, H का रहता है, उसके पास बाकी सब कार्बन भी करते हैं। तो ये हो गया साइक्लोपेंटेन। अगर इसका फॉर्मूला अगर बात कीजिएगा तो कार्बन कितना है, 6 है, और यहाँ पर CnH2n आपको दिख रहा है, मतलब कि हाइड्रोजन जो होगा इसका दोगुना होगा, तो C6H12 इसका फॉर्मूला हो जाएगा। उसी प्रकार से और भी देख लीजिए एग्जाम्पल। तो यहाँ कितना कोना है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 है, तो 6 को क्या कहते हैं, मीथ ईथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स। तो इसका क्या नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन। ये इसका बना है हम यहाँ पे। उसी प्रकार से कार्बन 2 बॉन्ड जो बच गए वो हाइड्रोजन के साथ, फिर 3 है तो मीथ ईथ प्रोप, तो साइक्लोप्रोपेन। इसका नाम क्या है, इसका नाम हो जाएगा आपको साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन। यहाँ 4 है तो मीथ ईथ प्रोब्यूट, तो यह 4, इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन। तो इस प्रकार से वलयाकार होता है। तो अगर वलयाकार रहेगा, अगर गोल रहेगा तो उसमें आगे साइक्लो लगाना है, उसके बाद नंबर गिनिए कितना कार्बन है, फिर उसका फिर आगे इसका नाम लिख देना है। अब एक और इंपॉर्टेंट है आप लोग का बेंजीन। तो बेंजीन इस तरह का रूप दिखता है आपको, या इस तरह का, या फिर गोल भी दिखेगा। इसका अगर स्ट्रक्चर में बनाइएगा, देखिए यहाँ पे 2 बॉन्ड, इस कार्बन का देखिएगा यहाँ कितना कार्बन, 1 2 3 4 5 6। तो ये कार्बन देखिएगा 4 इसका अपना है, 2 यहाँ बनाया, कितना हो गया 6, एक साथ एक और बचा हुआ है, तो एक ये क्या करेगा, हाइड्रोजन के साथ बनाएगा। फिर यही सब कार्बन यहाँ पे करते हैं। तो सब बेंजीन का जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है C6H6। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, MCQ में पूछ सकता है कि बेंजीन का सूत्र क्या होता है, C6H6। तो ये हो गया आपका वलयाकार। अब बात शुरू करते हैं अल्केन से हम। तो याद रखिएगा, किसी का नाम लिखने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, हम लोग को प्रिंसिपल चेन ले लेना चाहिए, मतलब कि मुख्य श्रृंखला लेना चाहिए। उसके बाद जो शाखा जितना नज़दीक है उस उधर से हम लोग नंबरिंग, उधर से हम लोग नाम लिखते हैं या नंबरिंग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल से देखिए, जैसे कि सबसे पहला टाइप सिंपल फॉर्म है, मतलब साधारण रूप है। देखिए यहाँ देखिए यहाँ अगर देखिएगा
तो यहाँ कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5, तो 5 को क्या कहते हैं, मीथ ईथ प्रोब्यूट पेंट। तो यहाँ क्या लिख दिए हम लोग, पेंट, और यहाँ पे सभी में सिंगल बॉन्ड है इसलिए क्या लिख दिए ANE, क्योंकि सिंगल बॉन्ड जो होता है, जो एक बंधन होता है उसे हम पेंट, उसे हम अल्केन कहते हैं। तो लास्ट में एन आया तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम एन लिखेंगे, तो इसका नाम हो गया पेंटेन। अब देखिए ये इसका, ये जो सिंपल फॉर्म जो होता है सिर्फ सीसी लिखा है, इसको कहते हैं स्केलेटन स्ट्रक्चर हम लोग, मतलब कि कंकाली संरचना। मतलब जिस प्रकार से एक हड्डी होता है उस प्रकार से ये कंकाल के रूप में दिख रहा है। इसका क्या स्ट्रक्चर अगर बनाइएगा तो कार्बन आपको पता है ये टोटल 8 इलेक्ट्रॉन रखता है, तो 4 इसके अपने पास है, एक इससे लिए 5, तो 3 अभी भी और बचा हुआ है, तो 3 ये क्या करेगा, H के साथ बनाएगा। देखिए ये कार्बन था, इसको 8 चाहिए, 4 इसका अपना, एक इससे लिया, एक इससे लिया, एक इससे लिया, 8, मतलब एनी हाउ इसको 8 करना है। ये तीनों यहाँ पे दिखेगा कार्बन, इसका 4 अपना, एक इससे लिया था, एक से लिया था, तो इसको 2 और चाहिए था, तो हाइड्रोजन जोड़ दिया, फिर यही काम ये आगे करता है। इसको अगर संक्षिप्त रूप में लिखेगा संरचना ग्रुप में, देखिए यहाँ पे कार्बन 1 है, हाइड्रोजन कितना है, 3 है, तो यहाँ लिख दिया CH3। यहाँ कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 2 है, तो लिखे CH2। यहाँ कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 2 है, तो लिखे CH2। यहाँ कार्बन 1 हाइड्रोजन 2 तो CH2, यहाँ भी वही सेम चीज़, कार्बन 1 और हाइड्रोजन 3, तो यहाँ आ गया CH3। ये इसका कंडेंस फॉर्म होता है। तो किसी का 3 रूप होता है। एक और होता है आप लोग इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, जो मैंने आप लोग को पीछे बताया है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना के बारे में। और देखिए जैसे यहाँ कुछ क्वेश्चन है, इसका नाम जैसे कि आप लोग को लिखना है। देखिए कितना कार्बन है, 1 2 3 4, तो चारों क्या कहते हैं, मीथ ईथ प्रोब्यूट, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका जो नाम हो जाएगा वो हो जाएगा ब्यूटेन, ब्यूटेन। इसका स्ट्रक्चर आप लिखिएगा अच्छा से। देखिए कार्बन पहले बना लीजिए, 4 कार्बन, 2 3 4, कार्बन आपका 8 बनाता है, ये एक का 4, एक इससे हो गया 5, 3 बचा हुआ है, तो एक H यहाँ, एक H यहाँ, एक H यहाँ, यहाँ भी कार्बन के 8 बनाता है, एक इससे लिया 5, एक इससे लिया 6, 2 ये बना चुका है, 2 और चाहिए इसको, तो यहाँ पे 2 रख दिए। ये कार्बन भी 4 है, एक इससे लिया, एक इससे लिया, 6 हो गया, 2 और चाहिए, तो H। इस कार्बन को देखिएगा तो यहाँ पे 4 इसका अपना, एक इससे लिया 5, इसको 3 बनाना है, 1 2 और 3, ये हो गया इसका आपका स्ट्रक्चर फॉर्मूला। अगर कंडेंस फॉर्म में लिखिएगा तो यहाँ पे कार्बन क्या है, 3 है, कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 3 है, तो CH3। यहाँ पे कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 2 है, तो CH2। यहाँ पे कार्बन 1 हाइड्रोजन 2 है, तो CH2। यहाँ भी CH3। इस प्रकार से इसका नाम लिखाता है। यहाँ देखिएगा तो यहाँ कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 को क्या कहते हैं, मीथ ईथ प्रोब्यूट पेंट हेक्स, हेक्स कहते हैं। इसका नाम क्या हो जाएगा, हेक्सेन। क्या हो जाएगा, हेक्सेन इसका नाम। अब इसको लिखिएगा अगर स्ट्रक्चर फॉर्मूला में, देखिए कार्बन पहले 6 बना दीजिए, 1 2 3 4 5 और 6, तो कार्बन आपको 8 करना है, तो यहाँ पे एक कार्बन का 1 हुआ 5, एक यहाँ 6, एक 7, एक 8। यहाँ देखिए कार्बन का 4 इसका अपना था, एक इससे लिया, एक इससे लिया, 6 हो गया, एक 7, एक 8, यहाँ भी वही चीज 7 8, यहाँ भी 2 बना चुका है, तो 7 8, यहाँ पे 7 8, और यहाँ पे भी, यहाँ कार्बन क्या है, यहाँ पे एक 4 है, एक इससे लिया 5, एक 5 लिया, तो ये 4 7 8, 4 होता है इसका, 5 6 7 8, तो किसी प्रकार से आपको 8 करना है। इसको कंडेंस फॉर्म में अगर लिखिएगा तो यहाँ पे क्या है, C है, H 3 है, यहाँ पे C 1 है, H 2 है, यहाँ पे C 1 है, H 2 है, यहाँ भी C 1 H 2, यहाँ भी C 1 H 2, लास्ट में CH3। तो इस तरह से इसको लिखते हैं। अब जब सेकेंड टाइप देखिएगा ब्रांचिंग के लिए, मतलब जहाँ पे शाखा लगा रहता है, तो याद रखिएगा अगर 2 ब्रांच लगा रहता है तो उसको डाई कहते हैं, 3 को ट्राई कहते हैं। तो पहला में कोई दिक्कत ही नहीं, ब्रांच मतलब जब कोई शाखा लगा रहा है, कोई ना कोई उसका जैसे यहाँ देखिए, यहाँ 5 कार्बन है और यहाँ पे एक लगा हुआ है शाखा। तो इस केस में क्या कीजिएगा, सबसे पहले आपको प्रिंसिपल चेन लेना है। प्रिंसिपल चेन मतलब क्या होता है, जो सबसे लंबा है। आप लोग कुछ नहीं करना है, 10th लेवल तक जो सीधा रहेगा वही आपको प्रिंसिपल चेन लेना है, कुछ ज़्यादा लफड़ा नहीं लेना है इसमें, जो सीधा रहेगा वो आपको ले लीजिएगा। अब देखना है इसमें नंबरिंग कहाँ से करना है, जो जिधर से बगल आएगा उधर से नंबरिंग करना है। देखिए अगर इधर से काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 4 पे, मतलब 4 पे ब्रांच आ रहा है, यहाँ से करेंगे तो 2 पे आ रहा है, तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे, 2 से, तो नंबरिंग यहाँ कर दिए 1 2 3 4 5। अब उसका नाम लिखना है। तो ये देखिए जो ब्रांच जो रहता है वो हमेशा अल्काइल ग्रुप का होता है, याद रखिएगा। जो ब्रांचिंग जो होता है वो हमेशा क्या होता है, अल्काइल ग्रुप का होता है, जो आपको मैंने पीछे बताया। और यहाँ ब्रांचिंग में कितना कार्बन है, 1 है, ये क्या होगा, मिथाइल। 2 पे क्या लगा है, 2 पे मिथाइल, क्या लिखे 2 मिथाइल,
कितना कार्बन थे? 5, 5 को क्या कहते हैं? पेंटेन, 2 मिथाइल पेंटेन। और देखिए एग्जाम्पल यहाँ पे है, इसमें नंबरिंग करना, अगर यहाँ से कीजिएगा 2 पे आ रहा है, यहाँ से कीजिएगा तो 1 2 3 4 5, 5 पे आ रहा है, मतलब नंबरिंग कहाँ से करेंगे? हम यहाँ से करेंगे। नंबरिंग कीजिए 1 2 3 4 5 और 6। अब नाम लिखना है, तो 2 पे क्या आ रहा है? 1 और 2, 2 पे क्या? एक कार्बन लगा है, तो एक कार्बन को क्या कहते हैं? मिथाइल। हमेशा जो ब्रांचिंग रहता है वो अल्काइल होता है, तो याद रखिएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे? 2 मिथाइल। कितना कार्बन है? 1 2 3 4 5 6, 6 को क्या कहते हैं? मिथ ईथ प्रोब्यूट पेंट हेक्स। तो क्या आ गया? 2 मिथाइल हेक्सेन, ये इसका नाम हो गया। और देखिए हिंदी में लिखिए इसको, 2 मिथाइल हेक्सेन। यहाँ देखिएगा नंबरिंग, यहाँ पे अगर देखिएगा आप, तो यहाँ पे यहाँ से कीजिएगा नंबरिंग, तो 1 2 3, और यहाँ से कीजिएगा तो 1 2 3 4 5 6। तो नंबरिंग इधर से करेंगे हम, क्योंकि ये बगल आ रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो यहाँ पे 3 पे लगा है ब्रांचिंग, तो क्या लिखेंगे? 3 मिथाइल। कितना कार्बन है? 8। तो और क्या कहते हैं? ऑक्टेन कहते हैं। तो यहाँ आ गया ऑक्टेन। नाम लिखिए 3 मिथाइल ऑक्टेन, ये इसका नाम हो गया। और अगर देखिएगा यहाँ देखिए, जैसे यहाँ पे 2 ब्रांच लग गया है, तो पहले नंबरिंग कीजिए 1 2 3 4 5। तो 5 2 पे आ रहा है, तो नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5। यहाँ देखिए यहाँ पे 2 कार्बन लगा है, 2 पे एक इधर भी है एक इधर भी है, तो दोनों पे आया है 2 2, मतलब 2 पे 2 चीज़ आया है, तो 2 को 2 बार लिखेंगे। 2 2 2 आया है, इसलिए डाई लिखेंगे। यहाँ पे पीछे बताया था कि 2 को डाई कहते हैं, 3 को ट्राई कहते हैं। तो 2 पे 2 आया है, इसलिए 2 को 2 बार लिखे, और 2 बार आया तो डाई लिखे, डाई मिथाइल पेंटेन। देखिए एग्जाम्पल से और समझिए, जैसे यहाँ पे है, तो नंबरिंग आपको करना है। पहले नंबरिंग कहाँ से करेंगे? यहाँ से करेंगे, तो 1 2 3 4 5 पे आ रहा है, यहाँ से 2 पे आ रहा है, नंबरिंग यहाँ से होगा 1 2 3 4 5 और 6। अब इसका आपको नाम लिखना है। देखिए यहाँ पे 2 1 2, 2 पे क्या? ये भी है, ये जैसे आपको घर है, तो आपका घर में मान लीजिए एक गली है, ये गली है, आपका घर इधर, एक का घर इधर, एक का घर इधर है, तो आपको राइट और लेफ्ट दोनों तरफ लिखना पड़ता है। तो उसी प्रकार से यहाँ देखिए, यहाँ पे 2 नंबर जो गली है, उसमें ये भी कार्बन ये भी कार्बन है, तो दोनों पे 2 है, मतलब दोनों गली दोनों जो घर है क्या? 2 पे है, तो 2 को लिखेंगे 2 बार। और घर कितना है? 2 है, तो 2 क्या कहते हैं? डाई सी, डाई मिथाइल। और 6 को क्या कहते हैं? हेक्सेन। हिंदी में लिखिए इसको, 2 2 डाई मिथाइल हेक्सेन। यहाँ अगर नंबरिंग कीजिएगा, तो यहाँ से करेंगे तो 1 2 3 पे आ रहा है, यहाँ से करेंगे तो 2 पे आ रहा है, 1 2 3 यहाँ से नज़दीक, और यहाँ से 1 और 2 पे। तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे? यहाँ से 1 2 3 4 और 5 यहाँ से करेंगे। अब नाम लिखना है, तो 2 पे एक आया है, और एक कहाँ आया है? 3 पे आया है, तो 2 लिखिए एक बार, क्योंकि एक 2 पे आया, और एक लिखिए 3, क्योंकि 3 पे एक आया है। 2 बार आया, इसलिए यहाँ डाई लिखेंगे, डाई मिथाइल। 5 कार्बन क्या कहते हैं? पेंटेन। यहाँ आ गया पेंटेन, 2 3 डाई मिथाइल पेंटेन। इसमें अगर नाम कीजिएगा, तो यहाँ से करेंगे तो 1 2 3 पे, यहाँ से करेंगे तो 1 और 2, 2 पे आ रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 नंबरिंग हो गया। अब 2 पे यहाँ 2 बार आया, तो 2 2, और एक और यहाँ आपको दिख रहा होगा 4 पे 4। अब 4 3 को क्या कहते हैं? 3 को कहते हैं ट्राई, तो यहाँ लिखिएगा ट्राई मिथाइल। हमेशा मिथाइल ही आप लोग का आएगा, ज़्यादा टेंशन मन नहीं लेना है, सब हमेशा आपको जो ब्रांचिंग रहेगा वो मिथाइल ही रहेगा। अब 6 का मतलब क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं हेक्सेन, इसे कहते हैं हम हेक्सेन। तो 2 2 4 ट्राई मिथाइल हेक्सेन, ये इसका नाम हो गया। यहाँ पे कीजिएगा नंबरिंग, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9। तो यहाँ पे क्या आपका देख रहे हैं? एक 3 पे आ रहा है, एक 4 पे आ रहा है, एक 5 पे आ रहा है, तो यहाँ लिखेंगे 3 4 5। ठीक है, अब 3 बार आया, इसलिए यहाँ लिखेंगे ट्राई मिथाइल। चेन में 9 का मतलब 9 को क्या कहते हैं? नन कहते हैं, तो इसका आगे नोनिन, नोनिन। नाम लिखिए हिंदी में 3 4 5 ट्राई मिथाइल
नॉनिन, ये इसका नाम हो गया। तो इस प्रकार से ये अल्केन आपका पूरा हो गया। अब बात करते हैं अल्कीन की तरफ। तो अल्कीन में क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। तो यहाँ पे याद रखिएगा अल्कीन में डबल बॉन्ड से वहाँ अल्कीन का जगह यहाँ इन कर, वहाँ एन था यहाँ इन है, तो कितना कार्बन है देखो पहले सिंपल देखते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा तो कितना है, 1 2 3 4 5 है, तो 5 को कहते हैं पेंट। डबल बॉन्ड था इसलिए आगे यहाँ ई एन इन, तो पेंटिन। यहाँ पे 4 बॉन्ड है, चारों क्या कहते हैं, ब्यूट कहते हैं। डबल बॉन्ड गया इसलिए इन आ गया। उस पर यहाँ पे 7 है, हेप्ट कहते हैं इन। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए आपका आपका जैसे कि ये मान लीजिए है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नंबरिंग पहले आपको करना पड़ेगा। देखिए नंबरिंग यहाँ से की जगह 1 2 3 4 5 6 पे, यहाँ से की जगह 3 पे आ रहा है, तो ब्रांचिंग आपका 3 है। ऐसे भी याद रखिएगा, जिधर से डबल बॉन्ड पहले आएगा नंबरिंग आपको उधर ही करना था। डबल बॉन्ड इधर से आ रहा है, हमेशा डबल बॉन्ड इधर रहेगा, उधर से आपको नंबरिंग, तो नंबरिंग यहाँ से होगा। अब 3 पे क्या है, मिथाइल है, 3 मिथाइल। अब कितना कार्बन था इसमें, 8 था, तो ऑक्ट डबल बॉन्ड है इसलिए ई एन ई आ गया, 3 मिथाइल ऑक्टेन। और देखिए एग्जाम्पल, नंबरिंग यहाँ कहाँ करेंगे, डबल बॉन्ड इधर से आया तो नंबरिंग भी हम लोग इधर से करेंगे, जो लेफ्ट साइड से। तो नंबरिंग कीजिए 1 2 3 4 5 और 6। अब क्या दिख रहा है आपको, 3 और 4 पे 2 को ब्रांच है, तो यहाँ लिखिए 3 4, 2 को आया है ब्रांचिंग, इसलिए यहाँ लिखिएगा डाई मिथाइल। कितना कार्बन है, कार्बन प्रिंसिपल चेन में कितना कार्बन, 6। 6 को क्या कहते हैं हम लोग, हेक्स कहते हैं, तो हेक्स। डबल बॉन्ड इसलिए ई एन ई आया, हेक्सिन। हिंदी लिखिए 3 4 डाई मिथाइल हेक्सिन, ये इसका नाम हो गया। यहाँ पे क्या देखिएगा नंबरिंग, तो यहाँ से कीजिएगा, देखिए डबल बॉन्ड यहाँ से आ रहा है, तो नंबरिंग भी यहीं से करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 9। नाम लिखना है, तो 4 पे कितना 2 बार आया, तो लिखिए 4 4, और एक 5 पे भी है तो 5, 3 है ब्रांचिंग, 1 2 3, 3 बार आया, तो यहाँ लिखिएगा ट्राई मिथाइल। कितना कार्बन, 9 कार्बन, तो क्या आ गया, नोनिन, सॉरी नोनिन होगा, ई एन ई होगा, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो ई एन ई लास्ट में लिखेंगे यहाँ पे। 4 4 5 ट्राई मिथाइल नोनिन, ये इसका नाम हो गया। यहाँ पे देखिएगा इस एग्जाम्पल में, लास्ट वाले एग्जाम्पल में, तो नंबरिंग आपको यहाँ से करना है, क्योंकि डबल बॉन्ड यहाँ से आया था। 1 2 3 4 1 5, नंबरिंग कीजिए। देखिए ब्रांचिंग कहाँ पे, 2 पे 1 है, एक 3 पे है और एक 4 पे ऊपर की ओर, तो लिखिएगा यहाँ 2 3 4, 3 बार आया इसलिए ट्राई मिथाइल। कितना कार्बन, 5, तो 5 क्या कहते हैं, पेंट कहते हैं। डबल बॉन्ड है इसलिए ई एन ई हो गया। नाम लिखिए हिंदी में 2 3 4 ट्राई मिथाइल पेंटिन, ये इसका नाम हो गया। अब देखिएगा अल्काइन की तरफ। तो अल्काइन में आपका ट्रिपल बॉन्ड होता है। अच्छे से यहाँ देखिए, यहाँ पे सिंपल पे बात करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 को हेप्ट करते हैं। ट्रिपल बॉन्ड आया है इसलिए यहाँ पे वाई एन ई लिखेंगे, तो वाई एन ई, तो यैन, तो क्या हो गया, हेप्टाइन। जैसे यहाँ देखिए यहाँ पे है, तो 1 2 3 4, चारों क्या कहते हैं, मिथ इथ प्रो ब्यूट, तो यहाँ लिखिए ब्यूट। ट्रिपल बॉन्ड है इसलिए आएगा यहाँ वाई एन ई आएगा आपका। अब इसका 4 है, तो इसको हिंदी में लिखिए पहले, ब्यू टाइन, हिंदी हो गया इसका। यहाँ देखिए, यहाँ पे इसका ब्रांचिंग का आ गया, तो आपको मैंने बताया कि जिधर से डबल बॉन्ड और जहाँ से ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, नंबरिंग भी वहीं से आपका करना है। तो नंबरिंग यहाँ से कीजिए 1 2 3 4 और एक 5। अब 3 पे आपको यहाँ ब्रांच दिख रहा है, तो लिखिएगा 3 मिथाइल। अब कितना कार्बन है ब्रांच प्रिंसिपल चेन में, तो 1 2 3 4 1 5, तो 5 को क्या कहते हैं, पेंट कहते हैं, तो आगे पेंट 10 वाई एन ई। अगर सिंगल बॉन्ड रहेगा तो ए एन ई, डबल बॉन्ड रहेगा तो ई एन ई, ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो आपका वाई एन ई यहाँ पे आता है, तो वाई एन ई हो गया यहाँ पे। इसको हिंदी में लिख लीजिए 3 मिथाइल। आप लोग इसको लिखते चलिए तो अच्छा रहेगा, या फिर नहीं होता तो लास्ट में स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहाँ पे अगर देखिएगा, यहाँ से नंबरिंग कहाँ से करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड इधर से है, तो नंबरिंग भी यहीं से होगा, 1 2 3 4 5 6 1 7। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 पे एक ब्रांच है, एक 4 पे एक 5 पे है, तो क्या लिखिएगा 3 4 5, 3 है इसलिए ट्राई मिथाइल। कितना कार्बन है, 7 है, तो क्या आ गया
सादो क्या कहते हैं, मीथ, ईथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स और एक हेप्ट। सादो कहते हैं हेप्ट। ट्रिपल बॉन्ड इसलिए लिखेंगे YNE। हिंदी में लिख लीजिए 3 4 5 ट्राइमिथाइल हेप्टेन। हेप्टेन तो सिंगल बॉन्ड आएगा तो ANE, डबल बॉन्ड आएगा तो ENE, ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो आप लोग का YNE आएगा। यहाँ देखिए, यहाँ पे करना है तो यहाँ पे नंबरिंग यहाँ से होगा 1 2, क्योंकि यहाँ ट्रिपल बॉन्ड इधर से है इसलिए नंबरिंग भी यहीं से होगा 3 4 5 पर एक 6। तो यहाँ पे 4 पे 2 ब्रांच आपको दिख रहा है तो 4 4, एक 5 पे दिख रहा है तो 5, 3 आया, इसलिए ब्रांचिंग कितना बार आया, 1 2 3, 3 बार। तो यहाँ लिखेंगे ट्राई मिथाइल। कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, 6 को क्या कहते हैं हम लोग, हेक्स कहते हैं। 6 को क्या कहते हैं, हेक्स कहते हैं, हेक्सेन। हिंदी में लिख लिए 4 4 5 ट्राई मिथाइल हेक्सेन, ये इसका नाम हो गया। इसको देखिए नाम, तो यहाँ कितना कार्बन है, 1 2 3, तो तीनों क्या कहते हैं, मिथ ईथ प्रो। तो यहाँ लिखिए प्रो, ट्रिपल बॉन्ड इसलिए लिखेंगे YNE, प्रो पाइन। यहाँ देखिए कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 को क्या कहते हैं, डिक कहते हैं, DEC। ट्रिपल बॉन्ड इसलिए आएगा YNE, डे काइन। ये आपका आ गया। ये आपका अल्केन अल्किन अल्काइन तीनों कंप्लीट हुआ। ये आपका बेसिक है, तभी आपको वो थोड़ा सा इसके आगे जो और भी 5 है वो समझ में आएगा। कुछ और देख लीजिए, आप लोग का स्ट्रक्चर फार्मूला और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर आता है जैसे CH4। तो जहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट आप लोग का स्ट्रक्चर फार्मूला और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मतलब कि संरचनात्मक सूत्र और इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आप लोग को मैं बताऊंगा। तो इसको देखिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि कंसिडर को पूरी तरह से क्लियर करना है तो अंत तक देखना जरूरी है। अब CH4 अगर देखिएगा, सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाते हैं सिंपल। एक कार्बन है, हाइड्रोजन 4 है, बना दीजिए आराम से। मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोजन को 2 रखता है, एक इसका अपना होता है, एक इससे लिया, इसका एक अपना होता है, एक इससे लिया। सेम काम यहाँ करेगा, सेम काम यहाँ करेगा। अब इसका बनाना हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, क्या बताते हैं, एक कार्बन 4 होते हैं, हाइड्रोजन। कल मैं आपको इस वीडियो में, मैंने अपने पिछले वीडियो में, कल वाले वीडियो में इसमें बताया था, सारे डिस्कस अच्छा से केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया था तब। हाइड्रोजन कितना, एक है, इसको 2 चाहिए तो ये 2 ले लिया इससे। ये भी हाइड्रोजन एक है, 2 चाहिए, इसको ले लिया। सेम काम ये हाइड्रोजन करेगा, सेम काम ये करेगा। अब कार्बन को कितना चाहिए, 8 चाहिए। बताया था मैंने हाइड्रोजन और हीलियम ये दोनों 2 रखते हैं, बाकी सभी 8। तो याद है कि हाइड्रोजन हमेशा 2 रखेगा, बाकी सब 8 रखते हैं। कार्बन का 4 अपना है, तो एक ये इससे लिया 5, एक इससे लिया 6, एक इससे लिया 7 और एक इससे लिया 8। तो इसका 8 पूरा। अब C2H6 देखिएगा, जब बात करते हैं तो कितना कार्बन है, 1 और 2, ठीक है, इसका बनाना है। और कितना हाइड्रोजन है, तो 1 2 3 4 5 और 6, इसको बनाना आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। तो कार्बन कितना होता है, 4, 1 2 3 4। हाइड्रोजन कितना होता है, 1 1 1 1, यहाँ भी कार्बन 1 2 3 4, हाइड्रोजन 1, यहाँ पे हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 1। देखिए हाइड्रोजन कितना चाहिए, 2, तो इसका 2 हो गया, इसका भी 2 हो गया, इसका भी 2 हो गया। हाइड्रोजन का 2 करते जाइए आराम से, सॉरी यहाँ तक। अब कार्बन कितना चाहिए आपको, 8 चाहिए। देखिए 4 इसका अपना है, एक इससे लिया 5, एक 6, एक इस कार्बन से लिया 7, एक इसका, एक और इससे लिया 8। ये कार्बन अगर देखिएगा 4 इसका अपना है, एक इससे लिया 5, एक इससे लिया 6, एक इस कार्बन से लेगा 7 और एक इस हाइड्रोजन से लेगा 8। और समझिए, समझने के लिए जैसे कि यहाँ देखिए C3H8 है, तो इसको पहले बनाना है आपको। स्ट्रक्चर फॉर्मूला देखिए, कार्बन कितना है, 3 कार्बन है, तो बना लीजिए पहले 1 2 और 3। हाइड्रोजन कितने, 8 है, तो 1 2 3, 1 2 1 2 3, इस प्रकार से। तो आपको मैं इस बात सिर्फ डॉट से सब बताता हूँ। देखिए इसका हाइड्रोजन का एक एक होता है, लिख लीजिए 1 1 1 1 1 1, इसका 4 होता है, इसको 2 करना है पूरा, 2 हो गया, इसका भी 2,
हो गया, इसका भी 2 हो गया। सभी हाइड्रोजन को 2-2 आप पूरा कर दीजिए पहले। हाइड्रोजन 2 हो गया। अब इसका कार्बन को पूरा करना है, तो कार्बन का 8 चाहिए, 4 इसका अपना है, एक इससे लिया 5, एक इससे लिया 6, एक इससे लिया 7 और एक इससे लिया 8। इस कार्बन अब यही काम ये कार्बन भी करेगा, 4 इसका अपना, एक इससे लिया, इससे एक इससे लिया, कितना हो गया 6, एक इससे लेगा 7 और एक इससे लेगा 8। सेम काम ये कार्बन करेगा, एक इससे लेगा 5, एक 6, एक 7 और एक 8। इस प्रकार से ये बनेगा। C4H8 में बनाइएगा। स्ट्रक्चर फॉर्मूला तो आपको बनाने आता है, मेन आपको ये बनाना था। इसमें देखिए C4H8 है, कार्बन कितने हैं 4, तो 1 2 3 और एक 4 हाइड्रोजन मैंने अब कार्बन मैंने अब बना दिया। अब हाइड्रोजन कितने हैं 10, 1 हाइड्रोजन 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक 10। 2 सबका एक होता है हाइड्रोजन का, सब हाइड्रोजन दीजिए एक एक, सभी का एक एक रख देते हैं। कार्बन के 4 होते हैं, 1 2 3 4, यहाँ भी 1 2 3 4, यहाँ भी 1 2 3 4, यहाँ भी 1 2 3 और 4। हाइड्रोजन पर 2 कर लीजिए, तो 2 इसका 2 इसका, सभी हाइड्रोजन 2 कर लेते हैं। सभी हाइड्रोजन 2। अब कार्बन को 8 करना है, 4 इसका अपना है, एक इससे लेगा 5, एक इससे लेगा 7 6, एक 7 और एक इससे लेगा इस कार्बन से 8। अब इस कार्बन का पूजा कीजिए, 4 इसका अपना, एक 5, इस कार्बन से 6, एक इस हाइड्रोजन से 7 और एक इस कार्बन से 8। वही काम ये कार्बन में करेगा, सेम काम, एक इससे 5, एक 6, एक 7 और एक 8। बहुत सिंपल है, सिर्फ 8 आपको पूरा करना है। ये कार्बन वही इसी प्रकार से 4 इसका अपना, एक 5, एक 6, एक 7 और एक 8। तो इस प्रकार से ये बनता है। और देखिए जैसे यहाँ इथिन है, जो इथिन होता है उसका कॉमन नेम आपको याद रखिएगा। इथिन का जो कॉमन नेम जो होता है, जो समान नाम होता है इथाइलिन होता है। ये एक MCQ में पूछ सकता है कि इथिन का कॉमन नेम क्या है, तो इथाइलिन। इसका आपको बनाना है C2H4। तो कार्बन कितने हैं 2 1 2, हाइड्रोजन कितने हैं 4 1 2 3 और ये 4। हाइड्रोजन कितना होता है 2, एक एक रख लिया हाइड्रोजन का। कार्बन कितने होते हैं 4 1 2 3 4, 1 2 3 4। हाइड्रोजन पर पूरा कर लीजिए, 2 इसका भी हो गया, 2 इसका भी हो गया, 2 इसका भी हो गया 2। अब कार्बन का पूरा करना है, तो कार्बन का 4 होते हैं, एक इससे लिया 5, एक इससे लिया 6 और 2 और बचा है, तो 2 क्या करेगा ये इस कार्बन से ले लेगा। सेम काम ये कार्बन में करेगा, 4 इसका अपना, 5 एक 6 और ये 7, 2 इसे लिया तो ये 8। इसका देखिएगा C3H6 कार्बन कितने 3 है, तो एक कार्बन 2 कार्बन। देखिए अगर इसका बनाइएगा ये का स्ट्रक्चर इस तरह बनेगा इसका, 1 2, यहाँ बीच में डबल बॉन्ड है क्योंकि 2 को कर रहा है, यहाँ पे एक H, यहाँ पे एक H और यहाँ पे एक H, यहाँ पे एक H। इस तरह से इसका बनता है। इसका अगर देखिएगा हाइड्रोजन 6 है, 1 2 3 4 5 और एक 6। हाइड्रोजन कितने होते हैं 1 1 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1। हाइड्रोजन कार्बन कितने होते हैं 4 1 2 3 4, यहाँ पे कितने होते हैं 4 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 1 4। हाइड्रोजन का पूरा कीजिए, 2 इसका भी 2, इसका भी 2, इसका भी 2। पहले हाइड्रोजन जितना भी किनारे हैं मैंने कल बताया था इसको कैसे बनता है, सो फिर मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। 8 करना है कार्बन का, 4 इसका अपना है, एक 5 एक 6 एक 7 एक 8 हो गया। ये कार्बन का 4 अपना, 4 इसका अपना है, तो देखिए 4 इसका अपना, एक इससे लिया 5,
एक इससे लिया 6 और 2 इससे लेगा 8। ये कार्बन में क्या 4 है, एक इससे लिया 5, 2 इससे लिया 7 और एक इससे लिया 8। इस तरह बनता है ये। अगर इसका अगर बनाइएगा स्ट्रक्चर सिंपल में तो किसका इस तरह बनेगा, C, यहाँ एक था और यहाँ पे C और यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पे 2H था, यहाँ पे 1H था और यहाँ पे 3H शामिल थे। तो इतना आपको याद रखिएगा। ट्रिपल बॉन्ड करके देख लीजिए, जैसे इथाइन, इथाइन का जो रासायनिक नाम जो होता है जो कॉमन है वो होता है एसिटिलीन। अगर इथाइन का अगर सिंपल में अगर बात कीजिएगा तो इसका स्ट्रक्चर इस तरह होता है। ट्रिपल बॉन्ड इथाइन आयन है, ट्रिपल बॉन्ड पहले बना लीजिए, कार्बन 2H है, दोनों H को यहाँ और यहाँ रख दीजिए। सिंपल वे में आपका इस तरह बनेगा। इसका बनाएगा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, तो कार्बन कार्बन 4 होते हैं, इसका 1 2 3 1 2 3। हाइड्रोजन कितने होते हैं, एक, इसका भी 1, इसको 2 चाहिए तो 2 इसका पूरा हो गया, इसको जब 2 चाहिए तो 2 इसका पूरा। अब इस कार्बन को 8 चाहिए, 4 इसका अपना है, एक इससे लिया 5 और ये 3 इससे लेगा 8। वही काम ये कार्बन भी करेगा, एक इससे लेगा 5 और 3 इससे लेगा 8। लास्ट क्वेश्चन आज के वीडियो का, C3H4। इसका देखिएगा, इसका सिंबल अब इथाइन है तो यहाँ भी ट्रिपल बॉन्ड आएगा, तो 1 3 है तो 1 2 3, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बना देते हैं। पहले हम कार्बन 4 को बॉन्ड बनाते हैं, तो एक H, 4 की H कितने 4 है तो एक H यहाँ रखिए। ये कार्बन देखिएगा ये 4 बना चुका है, एक इससे बना है 3 इससे बना दी, इसको यहाँ वैकेंट ही नहीं है क्योंकि इसको 8 रखना है। 4 इसका अपना था, एक 5 एक 6 एक 7 एक 8, तो यहाँ पे किसी पर हाइड्रोजन अटैच नहीं होगा। यहाँ देखिएगा एक बना चुका है, 3 और चाहिए इसको, तो 3H इसका यहाँ पे होगा। इस तरह इसका बनेगा स्ट्रक्चर फॉर्मूला। इसका अगर बात करें इलेक्ट्रॉन टोटल स्ट्रक्चर, तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, हाइड्रोजन 1 2 और एक 3, यहाँ पे हाइड्रोजन तो नहीं है और यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे इसका 1, यहाँ पे 1 यहाँ पे 1 यहाँ पे 1, यहाँ पे हाइड्रोजन के कार्बन 4 होते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 1 4, यहाँ पे 1 2 3 1 4। हाइड्रोजन का 2 चाहिए, इसको 2 पूरा कीजिए पहले, 2, इसका भी 2, इसका भी 2 और इसका भी 2। हाइड्रोजन का 8 चाहिए, 4 इसका अपना है, एक इससे लिए 5 एक 6 एक 7 और एक ये 8। ये कार्बन क्या 4 इसका अपना है, एक इससे लिया 5 और 3 इससे लिया 8। इस कार्बन को भी 8 पूरा करना है, 4 इसका अपना है, एक 5 और ये 3 लिया 8। तो इस प्रकार से आपका हाइड्रोकार्बन कंप्लीट हुआ। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको 5 और जो फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल हैलाइड ये सब, उसके बारे में वीडियो लाऊंगा। एक पार्ट और आपका IPSC नेम का आएगा। थैंक यू।